हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे 20 अप्रैल 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप स्टडी कर को फॉलो कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मनोज पांडे भारतीय थल सेना में किस क्रम के सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं? दोस्तों, जो मनोज पांडे हैं वो भारतीय थल सेना में 29वें क्रम के थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। वर्तमान में कौन है थल सेना अध्यक्ष? तो वो है मनोज मुकुंद नरवाने, और वो 30 अप्रैल 2022 को रिटायर होने वाले हैं। तो इसके बाद 1 मई 2022 से मनोज पांडे जो हैं वो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष होंगे। दोस्तों, एक बात याद रखिएगा कि जो मनोज मुकुंद नरवाने हैं, इनका नाम सीडीएस बनाने के लिए सबसे आगे चल रहा है। हो सकता है कि नेक्स्ट सीडीएस जो है भारत के वो कौन हो? मनोज मुकुंद नरवाने। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं। यानी कोर ऑफ इंजीनियर्स से अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं था जो आर्मी चीफ के पद पर पहुंचा हो। मनोज पांडे ने इथियोपिया और इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में मुख्य अभियंता के रूप में भी काम किया है, और वह जून 2022 से मई 2021 तक कमांडर इन चीफ अंडमान और निकोबार कमांड में काम कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है उपलब्धि किसकी? मनोज पांडे की। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 40वें हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर होगा इसका मुंबई। दोस्तों, जो 40वां हुनर हाट है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? मुंबई में किया गया है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने। केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, तो उन्होंने हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन मुंबई में किया है। दोस्तों, हुनर हाट जो है वो किन लोगों के लिए लगाया जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोग जिनका पुश्तैनी कला से और शिल्प से नाता है, यानी जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी जो कला है या शिल्प कला है उसको बढ़ावा देने के लिए ये हुनर हाट लगाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बुनकर हो गया, तो बुनकर का काम होता है कपड़े को बनाना, कपड़े को बुनना, तो उनका ये जो काम है ये पुश्तैनी काम है। तो वो लोग जो हैं इस हुनर हाट में अपनी कलाकारी का प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी अपनी कला को दुनिया को दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो वर्तमान संस्करण है ये 31 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, और 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो 1000 से अधिक कारीगर हैं वो इस हुनर हाट में शामिल होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, नागालैंड, मणिपुर, बिहार, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, इन सभी राज्यों के जो कारीगर है वो इस हुनर हाट में शामिल हो रहे हैं। और इसकी जो थीम है वो क्या है? वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत, ये इसकी थीम है। दोस्तों, जो हुनर हाट है ये कब लॉन्च किया गया था? तो पहली बार ये लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है, और ये जो हुनर हाट का आयोजन है ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसके मिनिस्टर हैं कौन? मुख्तार अब्बास नकवी। अगला प्रश्न है, विश्व यकृत दिवस या वर्ल्ड लीवर डे किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है हर साल। कब? 19 अप्रैल को। दोस्तों, हर साल 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस या वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य है कि लीवर से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, और जो लीवर का महत्व है हमारे शरीर में इसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में लीवर की बीमारियां जो हैं वो मृत्यु का 10वां कारण है। यानी दोस्तों, अगर हम भारत में होने वाली मृत्यु की बात करें तो लीवर से होने वाली जो मृत्यु है वो 10वें नंबर पर आती हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के संगीतकार प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया है? तो दोस्तों, प्रफुल्ल कर जो हैं ये उड़ीसा के संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, उड़िया म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रफुल्ल कर एक जाना माना नाम थे। कला के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। 2004 में उन्हें जयदेव पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रफुल्ल कर की बात करें तो इन्होंने 70 उड़िया और 4 बांग्ला फिल्मों के गाने गाए थे।
अगला प्रश्न है, भारत में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहला रेडियो चैनल कहां पर लॉन्च किया गया है? यानी दोस्तों जो दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए एक नया रेडियो चैनल शुरू किया गया है। तो ये कहां पर किया गया है? आंसर है इसका नागपुर में। कहां पर किया गया है दोस्तों? नागपुर में। इस रेडियो का नाम क्या है? तो ये अक्ष नाम का रेडियो है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो रेडियो है ये इंटरनेट रेडियो है। क्या है? इंटरनेट रेडियो है, यानी इंटरनेट पर ही आपको ये रेडियो चैनल उपलब्ध होगा। तो ये इंटरनेट रेडियो है अक्ष नाम का, जो कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए बनाया गया है और दृष्टि बाधित लोगों के लिए यह पहला रेडियो चैनल है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहां बनाने की तैयारी चल रही है? तो आंसर है इसका भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहां पर देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर बनाया जाएगा, जहां पर दोस्तों जो लोग हैं उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर कहां पर बनाया जा रहा है? भुवनेश्वर में बनाया जा रहा है। और इसकी पुष्टि किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान ने। केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो उनके द्वारा ये पुष्टि की गई है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत कम हुई है? आंसर है इसका 12.3। यानी दोस्तों अगर हम 2011 की बात करें और 2019 की बात करें तो इसमें जो गरीबी में कमी आई है वो कितनी आई है? 12.3% कमी आई है गरीबी में। किसके अनुसार दोस्तों? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। ठीक है, 2011 में जो गरीबी का प्रतिशत था वो था 22.5%। कितना था? 22.5%। और 2019 में जो ये प्रतिशत है ये घट करके 10.2% हो गया। यानी कमी कितनी आई है? कुल मिलाकर के 12.3% की कमी आई है। दोस्तों शहरी भारत की तुलना में 2011 में 2019 के दौरान ग्रामीण गरीबी में 14.7%, जबकि शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट आई है। यानी जो गांव की गरीबी है उसमें 14.7% की कमी आई है और शहरी गरीबी में 7.9% की गिरावट आई है। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ 8 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे हैं? तो दोस्तों जो प्रविंद जगन्नाथ है ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं? तो इसका आंसर है मॉरिशस। तो मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जगन्नाथ वो भारत की 8 दिन की यात्रा पर हैं और इस यात्रा में भारत और मॉरिशस के बीच जो संबंध है उनको मजबूत करने पर चर्चा होगी और दोनों देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं यानी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जगन्नाथ, ये दोनों लोग मीटिंग करेंगे और भारत और मॉरिशस के बीच जो संबंध है उनको मजबूत करने पर चर्चा होगी। दोस्तों प्रविंद जगन्नाथ के साथ उनका डेलीगेशन आया है और उनकी पत्नी कविता जगन्नाथ भी आई हैं। मॉरिशस की बात आई है तो दोस्तों कैपिटल क्या है मॉरिशस की? पोर्ट लुई है। क्या है? पोर्ट लुई है। और ये अफ्रीकी महाद्वीप के तट के दक्षिण पूर्व में लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा देश है और ये हिंद महासागर में स्थित है और मेडागास्कर जो एक द्वीप है उसके पूर्व में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुई है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, हुनर हाट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दूसरा क्वेश्चन है, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, मॉरिशस की कैपिटल क्या है? तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप अपनी तैयारी अनअकैडमी पर करना चाहते हैं तो राजा गुप्ता को फॉलो कर लें और कोई भी फ्री क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1। अगर आप कोई कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये कोड यूज करना है राजा नंबर 1। आप हमें खबरी पर जरूर फॉलो करें, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप खबरी पर फॉलो जरूर कर लें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।